आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी जीत दर्ज की थी और उस जीत में अहम भूमिका निभाई थी संदीप पाठक ने, जो इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं और उस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब हम बात कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में भी आपका खाता खुला है, नगर निगम में आपके एक महापौर बनी है। मध्य प्रदेश और प्लस आपका जो एक्सपेंशन प्लान है पार्टी का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले एमपी पर। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैं सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लीडरों को, और जो रानी अग्रवाल जी हमारी लीडर है वहाँ की, उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में कठिन पॉलिटिकल जर्नी को करते हुए जिस तरीके से जीत दिलाई है, वो कोई आसान जीत नहीं है। कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस बहुत कठिन होते हैं। आउट ऑफ 45 21 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिले हैं, 9 बीजेपी को गया है और 1 कांग्रेस को गया है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है पार्टी के लिए भी और एक नई राजनीति के लिए। देश की पूरी जनता, आपने कहा कि एक्सपेंशन प्लान, तो उसका फंडामेंटल प्रीमाइसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देश में पूरे देश में जनता ऑल्टरनेट की तरफ देख रही है। अब ये कन्वेंशनल पॉलिटिक्स जो होते हैं ना, ये जो नॉन इशू है उसको लेके तू मैं करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, किसी को पसंद नहीं आता। अब जनता मूव ऑन हो चुकी है, एडवांस्ड हो चुकी है, उनको इशू बेस्ड पॉलिटिक्स चाहिए और उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। उनको अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की तरफ जो एक स्टेप जाना है ना, उस पर जनता बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के लिए एक विकल्प चाहिए। किसी भी स्टेट में जब विकल्प ही नहीं होगा तो जनता वोट किसे करेगी? आज आम आदमी पार्टी अब सिर्फ दिल्ली से निकलकर पंजाब में गई है। पंजाब के बाद गुजरात में भी, सूरत में और कई जगह पे हमारी कॉरपोरेशंस के इलेक्शन में पहले बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। मध्य प्रदेश में आज रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से अब ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे देश में हर जगह बना रहे हैं। सर, आपने कहा कि ऑल्टरनेट से बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप 2 राज्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें दोनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पार्टी को आपसे, खासतौर से गुजरात और हिमाचल की बात करें? दोनों राज्यों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी आपको नजर आ रहा है? देखो, आज के डेट पे ये जज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मुझे लगभग 1 या 2 महीने और लगेंगे ये जज करने में कि किस तरफ ज़्यादा, अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली आपसे बात करूं तो। बट दोनों ही स्टेट्स के अपने स्ट्रेंथ हैं और दोनों ही स्ट्रेंथ में चैलेंजेस अलग अलग हैं। गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में बाहर से जो भी गुजरात की बात करोगे तो आपको लगता है अरे नहीं यार, गुजरात में कुछ नहीं हो सकता, वहाँ तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है किसी को भी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि गुजरात के अंदर जाते ही आपको जो खोखलापन है वहाँ पे, मैं कहूँगा बीजेपी सरकार का जो खोखलापन है वहाँ पे, वो नज़र आने लगती है। स्कूल की हालत इतनी बदतर है, मतलब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके देखो। स्कूल फंडामेंटल जितने भी चीज़ हैं उसमें पुअर है बीजेपी की जो सरकार है। तो गुजरात की जनता तैयार है। अभी बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है आज की डेट पे, पर जितना भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्लियर इंडिकेशन है कि इस बार बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे गुजरात में। सर, गुजरात की अगर हम बात करें तो आप वहाँ जीतने के लिए लड़ेंगे या फिर कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस को रिप्लेस करके हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कांग्रेस को रिप्लेस करना कोई टारगेट भी नहीं होता है। आदमी का टारगेट महान होना चाहिए, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है सरकार बना के अच्छी शिक्षा लाना, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छी गवर्नेंस लाना। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना है। नंबर 2 का तो दिमाग में ही नहीं है, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे भी नहीं कहीं। सर, राज्यसभा में आप जाएंगे, क्या क्या मुद्दों पर को लेकर प्राथमिकता आपकी होने वाली है? कई सारे मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या मुद्दे आप रहेंगे, आपकी शपथ भी होगी? बट अगर आप देखोगे पूरे देश में तो मुद्दे सारे सेम ही मुद्दे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो चल नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने सारे प्राइमरी और बेसिक मुद्दे हैं उसको ताक पे रख के जस्ट एक हवा बनाने वाली सारी चीज़ें चल रही है इतने दिन से। आप अनएम्प्लॉयमेंट को ले लीजिए, कंट्री में रैम्पेंट है चारों तरफ। स्कूल के सेटअप को लीजिए, हॉस्पिटल के सेटअप को ले लीजिए, सारे मुद्दे उठाएंगे जो रिलेवेंट है। पंजाब रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में है वो सारे मुद्दे उठाएंगे, और जहाँ जहाँ से भी अगर लगेगा कि ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट है तो वो सारा रेज करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आप विकल्प की बात कर रहे थे। आपने पंजाब में सरकार अभी बनाई है, दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है, गोवा में आपके विधायक हैं।
क्या पार्टी ने ऐसा कोई टारगेट रखा है कि कब तक पार्टी अभी शुरुआत में ये भी इस्टेब्लिश होना है कि आप नेशनल लेवल पर क्या विपक्ष की भूमिका अदा कर सकता है, तो उसको लेकर क्या प्लान है आपका कि किन राज्यों में, जहां खासतौर से बाइपोलर चुनाव है, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हमेशा पॉलिटिकल लड़ाई होती है, वहां कब तक आप लोग आपने टारगेट रखा है? देखो, ये जनता तय करेगी बेसिकली कि उनको कब हमको कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे करना है, वो उनका डोमेन है। रहा सवाल हमारा, तो मेहनत करने में हम कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा देंगे, और ये तय है कि सारे स्टेट्स में हम ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत बनाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन मजबूत बनेगी और जनता का अगर प्यार मिला तो टाइम डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर सेट हो जाएगा सारा। सर, पंजाब में आपने खूब मेहनत की और उसके नतीजे भी सामने, और आप को पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा, तो क्या पंजाब फॉर्मूला क्या गुजरात में भी अपनाने की कोशिश होगी? देखिए, हर स्टेट्स के अपने अलग स्ट्रैटेजिक पैरामीटर्स होते हैं, बट जो फंडामेंटल पैरामीटर होता है वो सेम ही होता है कि आपको एक बहुत मजबूत और एक्टिव संगठन की ज़रूरत होती है। तो वो तो डेफिनेटली दोनों जगह पे सेम ही होगा, और आई वुड से कि अक्रॉस द कंट्री सेम ही होगा कि मजबूत संगठन का निर्माण करना होगा, जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कैंपेन्स होते हैं, वो कैंपेन्स स्टेट वाइज वेरी करते हैं कि वहाँ के जो इश्यूज हैं उसको लेके जाना पड़ेगा। सो तो देयर वी विल चेंज लिटिल बिट। बहुत शुक्रिया संदीप पाठक, जो कि मध्य प्रदेश में जो ताज़ा जीत दर्ज आम आदमी पार्टी ने की है उस पर बात कर रहे थे, और साथ ही पार्टी के विस्तार को लेकर डिटेल में उन्होंने चर्चा की है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।